जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के रिलेशन के बारे में। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है चाइना और ताइवान में, बहुत टाइम से ये चल रही है। तो अभी क्या है, कल की न्यूज़ है जो कि चाइना है, जो चाइना ने क्या है 28 फाइटर जेट्स है ना, ताइवान के जो एक तरह से बोला जाए तो जो एरिया है, इनका जो एयर डिफेंस एरिया है, वहाँ पे जाके इन्होंने वायलेशन किया है। ठीक है, तो चाइना का ये जो कल का जो वायलेशन था, अभी तक का सबसे बड़ा वायलेशन था, जिसमें क्या है चाइना के 28 फाइटर जेट्स जो है क्या है ताइवान के जो एयर डिफेंस जो एरिया है वहाँ पे घुस के और वहाँ से फिर वहाँ निकले हैं। और ये क्या है, ये तब हो रहा है जब G7 अभी मीटिंग जस्ट ख़त्म ही हुई है, उसके बाद ये चाइना की तरफ से वायलेशन किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे चाइना ने वायलेशन किया, क्यों किया और ये चीज़ कब से चल रही है। चलिए आइए देखते हैं हम इसके बारे में, इसकी डिटेल जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले जब बात है क्या हुआ है ना, तो कल के टाइम जो कल के दिन में क्या हुआ था, बेसिकली ट्यूसडे को है ना, ट्यूसडे को क्या हुआ था, चाइना ने क्या है 28 फाइटर जेट्स है जो कि क्या है ताइवान के क्या है एयर डिफेंस एरिया है, वहाँ पे जाके क्या है वहाँ पे वायलेशन किया इन्होंने एयर डिफेंस एरिया का। ठीक है, जिसमें 28 फाइटर जेट्स, जिसके साथ साथ कुछ बॉम्ब जो बेसिकली जो कहते हैं बॉम्बार्डिंग जो करते हैं जो फाइटर जेट्स, वो साथ में गए थे। ठीक है, इससे क्या है, इस पे क्या है जो मिनिस्ट्री है, जो आइलैंड है जिसकी ताइवान की, उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने क्या है एक न्यूज़ जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको पता है कि आप किसी के भी डिफेंस के एरिया में अगर या एयर डिफेंस एरिया में जब अंदर घुसते हैं तो वो एक इंटरनेशनल वायलेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, कल जो चाइना ने क्या है इंटरनेशनल वायलेशन किया है, जिसके तहत क्या है बेसिकली ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या है ये न्यूज़ जारी किया है कि चाइना के 28 जो फाइटर जेट थे जो कि ताइवान के एयर डिफेंस एरिया में एंटर किए हैं। ठीक है जी, अब देखो इसके एवज में क्या किया है ताइवान ने क्या किया है, जब उनको पता है कि बार बार क्या है चाइना है ना बार एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे जब बार जाके उसके एयर डिफेंस बाउंड्री का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या किया है ताइवान ने तुरंत क्या है अपने एयर फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है उसी के साउदर्न वेस्ट साइड में क्या है चाइना के साउदर्न वेस्ट साइड, यानी अपने साउदर्न वेस्ट साइड को है ना, वहाँ पे क्या है एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम, और साथ साथ फाइटर जेट है ना, फाइटर जेट को भी क्या है तैनात कर दिया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को क्या है एक्टिव कर दिया गया है। ये क्या है ये ताइवान की मिनिस्ट्री, जो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये क्या है न्यूज़ जारी किया है कि हमने भी क्या है, देखो क्या लिखा है, ताइवान्स एयर फोर्स डिप्लॉय इट्स कॉम्बैट एयर है ना पेट्रोल forces in response and monitor the situation in the southwestern part of island air defense identification zone with air defense system। इसमें ये बोला गया है कि जैसे चाइना ने ये एयर डिफेंस सिस्टम का क्या है वायलेशन किया है, उसके एवज में देखते हुए क्या है ताइवान के एयर फोर्स ने क्या है अपनी जितनी भी जो फोर्सेस है उसको वहाँ पे क्या है एयर फोर्सेस को क्या है डिप्लॉय कर दिया है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे ताइवान क्या है ना, ताइवान कहाँ है। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है। अब देखो यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होता है इस यानी ऊपर नॉर्थ में क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और साउथ में क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो जो ये ताइवान है ना, ये क्या है 23.5 डिग्री यानी 23.5 है ना, नॉर्थ साइड में बेसिकली क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे क्रॉस करती है ना, यानी इसको काटती हुई ताइवान को कौन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी का। ठीक है, कि जो कौन सी कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये देखो एक छोटा सा देश है क्या ताइवान। ठीक है ना, ये ताइवान है देखिए, और जिसकी कैपिटल क्या है ताइपी है ना, ताइवान की कैपिटल क्या है ताइपी, समझ गए। और ये इससे सटा हुआ है हांगकांग। तो चाइना के जो एयर डिफेंस, जो चाइना के जो फाइटर प्लेन हैं वो क्या है इनके एरिया में आके, यानी इनका जो डिफेंस एरिया है, जो एयर डिफेंस एरिया है, वहाँ पे आके
घुस के और फिर निकल गए। यानी इसमें चाइना ये शो कर रहा है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा तुम अगर परेशान, यानी ज़्यादा तुमने मेरे अगेंस्ट आवाज़ उठाई, ठीक है। इसमें ताइवान हमेशा कहता है कि वो अलग से अपना रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना बोलता है नहीं, ये हमारा पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या किया है, देखो, जो ताइवान को हम क्या बोलते हैं, ROC, है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। तो ये क्या है, ताइवान है। लेकिन, है ना, लेकिन जो मेन चाइना है, ये वाला पार्ट जो मेन चाइना है, जो ब्रीजिंग है, वहाँ पे कौन सी पार्टी है, पीपल रिपब्लिक, है ना, ऑफ चाइना। इसको क्या है, ये मेन चाइना है, ठीक है, PRC, ये क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मेन चाइना है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम क्या है, ताइवान के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम यानी और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, 23.5 पे ताइवान क्या है, बेसिकली सिचुएटेड है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। चलिए अब लड़ाई की वजह हम देखते हैं, क्यों लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 28 जो फाइटर जेट है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा फाइटर जेट गया है, चाइना ने भेजा था, कौन कौन सा फाइटर जेट है। तो सबसे पहले जो फाइटर जेट है चाइना का, J-16, है ना, J-16, जिसकी टोटल यानी संख्या जो थी 14 थी, ठीक है। और क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, J-11 है। ये दोनों क्या है, फाइटर जेट है चाइना का, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, और इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या बेसिकली कितनी थी, वहाँ पे कितनी थी, 6, है ना। तो 14 और 6 20 हुए। तो आप तो बोल रहे हो सर 28, तो 8 क्या है, बॉम्बर और एंटी सबमरीन्स को भेजा था इन्होंने, ठीक है। क्या है, बॉम्बर्स को भेजा था। और 8 क्या है, बॉम्बर्स वो होते हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा एक सडनली क्या है, बम गिरा के, यानी उस एरिया में आए, बॉम्ब गिराए और भाग गया। देखो ये भी बॉम्बर है, लेकिन उससे खतरनाक होते हैं जो बॉम्बर, ये तो फाइटर जेट है, ये फाइटिंग करता है, लेकिन जो बॉम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यानी बॉम्ब गिराया और निकल गए, ठीक है। तो ट्यूसडे को क्या हुआ था, जो कल का दिन था, यहाँ पे क्या है, इसके J-16 जो चाइना की जो फाइटर जेट है, और J-11 जिसकी संख्या एक 14 और 6 थी, और साथ में क्या है 8 जो बॉम्बर है अंदर घुस के किसके, ताइवान के एयर डिफेंस एरिया को क्रॉस करके आए, जिसका मुद्दा ताइवान ने क्या है उठाया, जो कि क्या है, इंटरनेशनल वायलेशन था, ठीक है। और ये काम है ना अप्रैल 12, है ना, अप्रैल 12 को 2021 को चाइना ने इससे पहले भी कर दिया था फाइटर जेट, है ना, जिसमें उसके 25 प्लेन, जिसमें क्या है, फाइटर जेट्स, है ना, जिसमें उसके फाइटर जेट्स, बॉम्बर और सबमरीन तीनों को, है ना, कहाँ पे भेज दिया था, ताइवान के साइड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी इन्होंने भी क्या है, अप्रैल 12 को भी वायलेशन किया था चाइना ने। तो चाइना बार बार क्या शो कर रहा है, चाइना डेली कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखना, ध्यान से सुनना, जियोपॉलिटिक टाइम, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जियोपॉलिटिक टाइम ये है, ये अभी जो टाइम चल रहा है जियोपॉलिटिक टाइम था, जिसमें क्या है, G7, है ना, G7 जो कंट्री है ना, इन्होंने क्या है, बेसिकली अभी G7 की मीटिंग हुई थी, ठीक है, संडे को, ठीक है। G7 की मीटिंग में क्या बोला गया था, G7 की मीटिंग में बेसिकली क्या बोला गया था, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से गौर से सुनिएगा। इसमें ये बोला गया था, इसमें चाइना और ताइवान का मुद्दा उठाया गया था, चाइना और ताइवान का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें सभी कंट्री ने ये बोला था क्या, कि ताइवान, जिसमें जो ताइवान है वो अलग स्टेट है, जो कि क्या है, एक पीसफुल क्या है, रेजोल्यूशन चाहता है। क्या चाहता है ताइवान, पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है, ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तुरंत चाइना के जो कौन थे, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री, है ना, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो पर्सन है, जिनका नाम क्या है, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, जिनका क्या नाम है, लाओ लीजियन, है ना। हाँ, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा ताइवान और चाइना, है ना, ताइवान और चाइना का ये आंतरिक मामला है,
ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, जो G7 है, जो कंट्री है, वो डेलिबरेटली है ना, ये हमारे मुद्दे में घुसने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा इंटरनल मामला है, हम अपना इंटरनली इसको सुलझा देंगे। लेकिन ताइवान ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इन्होंने, ताइवान ने ये ऑलरेडी क्या है, इंटरनेशनल मुद्दा उठा रखा है, ठीक है। हाँ, तो हमेशा क्या है, ताइवान क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है। और इसी के बारे में G7 जो कंट्री थी, इन्होंने बोला कि क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। लेकिन क्या है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, क्या है, लाओ लीजियन क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, बहुत ज़्यादा बयानबाजी में रहते हैं, ठीक है। हाँ, भारत के ये अगेंस्ट में भी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। गलवान जब हुआ था उसमें भी इनका यानी स्टेटमेंट आया था, ठीक है, कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे साथ हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जहाँ पर हमारे 28 जवान शहीद हुए थे, याद करो, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत, तो इन्होंने क्या बोला है कि चाइना का जो मुद्दा है, चाइना और ताइवान का, ये हमारा मुद्दा है, आपसी मुद्दा है, हम आपस में सल्ट डालेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मुद्दा क्या है और क्या नहीं है। देखो क्या हुआ था, सुनना मेरी बात। सबसे पहले 1949 की बात है, ठीक है। किसकी बात है, 1949 की बात है, उसकी भी बात कर लेते हैं, आइए, है ना। 1949 में क्या है, ताइवान जो है चाइना से अलग हुआ। क्यों हुआ ये भी देखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है जब यूपीएससी आपसे अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर ये पूछे, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप चाइना और ताइवान, डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या है, 1949 में क्या है, ताइवान क्या है, चाइना से अलग हुआ। क्यों, देखिएगा। सबसे पहले क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, जो ताइवान के अंदर जो आज लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, पहले क्या है, चाइना के अंदर रहते थे, ठीक है। लेकिन 1949 में क्या हुआ, वहाँ पे क्या है, अंदर ही क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर के चलते क्या किया गया कि वहाँ के लोगों को क्या है, हटा के, वहाँ जो सिविल वॉर कर रहे थे उसको एक छोटे से टेरिटरीज में उनको अलग कर दिया गया, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और जिसको ताइवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 2016 से पहले क्या है, 2016 से पहले जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट थे, वो क्या है, आराम से बोलते थे कि हम भैया अगेंस्ट में नहीं चलेंगे, हम तालमेल बैठा के चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्या है, अभी जो ताइवान की जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी 2016 की, 2016 की, जिनका नाम क्या है, साई इंग वेन, है ना। ये महिला है, कौन सी है, ये है साई, है ना, साई इंग वेन, है ना, जो कि 2016 में चुन के आई थी, है ना। जिसकी वजह से इन्होंने मुद्दा उठाया कि हम क्या है, हमारी क्या है, अलग ही हमारा डेमोक्रेसी है, तो हम ये चीज़ नहीं सहेंगे। तो और इन्होंने क्या है, प्रेशर डाला, क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर डाला, ठीक है। देखिए कैसे द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या है, साई इंग वेन 2016, चाइना हैज़ इंक्रीज डिप्लोमेसी। अब उसके बाद क्या है, जब मुद्दा उठने लगा तो क्या है, चाइना ने क्या है, इस पर मिलिट्री प्रेशर डाला, ठीक है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ, ठीक है। क्यों देखिएगा क्या हुआ। इसने सबसे पहले, ये कौन सी पार्टी से आती है, साई जी, ठीक है। हाँ, साई वेन जो है, ये बेसिकली क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी से आती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, डीपीपी, जो ताइवान की जो पार्टी है, डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ठीक है ना। जो क्या है, बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट, जो ताइवान है उसको इंडिपेंडेंट देखना चाहती है, ठीक है। इन्होंने क्या है, सबसे अच्छी बात क्या की, ये जैसे ही बनी, इन्होंने क्या है, तुरंत, है ना, डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, फ़ोन मिला दिया तुरंत। डोनाल्ड ट्रंप उस समय क्या है, चुने गए थे, ठीक है, वन हुए थे, ठीक है। इन्होंने तुरंत क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन मिला दिया, जो कि क्या है, पहली बार 1979 के बाद, है ना, जो कि यूएस पॉलिसी ने सेट की थी कि 1979 के बाद यूएस और ताइवान में कोई भी वार्तालाप नहीं हुई थी, कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या है, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से बात करी, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 1979 के बाद ये चीज़ें तोड़ दी, फॉर्मल रिलेशन बना दिया, और एक फॉर्मल रिलेशनशिप इन्होंने ख़त्म करके एक अच्छा रिलेशनशिप बताया ताइवान के साथ। और इन्होंने ताइवान को क्या है, पूरा सपोर्ट करने के लिए भरोसा दिया, किसको, साई को, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले यूएस ने इसको इवन ये बोला, दोनों की जब बातें हुई, इन्होंने ये बोला कि यूएस जो है ताइवान को अपना एयरक्राफ्ट, अपनी डिफेंस सिस्टम, अपने सारे वेपन्स प्रोवाइड कराएगा,
ठीक है, चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है। और एक वजह भी थी क्योंकि चाइना क्या है बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ टॉक द यूएस हैज़ प्लेस टू सप्लाई ताइवान, ताइवान को सप्लाई करेगा क्या, एयर डिफेंस वेपन एंड हैज़ स्टेट एनी अटैक बाय द चाइना, और जो कि क्या है चाइना के कोई भी अटैक को रोकने में काम करे, ठीक है। देखो थ्रू आउट 2018 चाइना स्टेप्ड आउट द प्रेशर ऑन इंटरनेशनल कंपनीज फोर्सिंग देम टू लिस्ट ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। अब क्या हुआ, चाइना में जो बहुत सारी जो कंपनी काम करती है उन्होंने उस कंपनी को चाइना ने क्या बोला, फोर्स किया कि आप जो है ना ताइवान को चाइना का अलग पार्ट नहीं बोलेंगे, ये चाइना का ही पार्ट है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी कंपनी के साथ हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम आपकी कंपनी को यहाँ से हटा देंगे, हम यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। 2018 में ये बात बोली गई थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, अब देखो क्या है, सेकेंड बार जब क्या है साई 2020 में चुन के आई, 2020 में जब ये चुन के आई, कब, हाँ उस समय क्या था, हांगकांग में क्या है आपको पता होगा, न्यूज़ आ रही थी अभी जो कोविड के टाइम कि हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था जी। उसी समय क्या हुआ, उसी समय जो क्या हुआ, जो साई है उसने क्या है आवाज़ उठा दी, क्या कि हमारा जो है हम तो अलग ही हैं, ठीक है, हमारी कंट्री अलग है, हमारी डेमोक्रेसी अलग है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, हम तो ताइवान है, ठीक है। तो क्या हुआ सुनना, लास्ट सितंबर है ना, लास्ट सितंबर है ना, क्या हुआ, जब देखो आपको पता है 2020 के बाद, ठीक है, द सेम टाइम यूएस हैज़ बीन क्या है इंटेंसिफाई इट्स आउटरीच टू ताइवान एंड रीअश्योरिंग क्या तापाई क्या टू इट्स कंटिन्यू सपोर्ट। तो क्या है उसके बाद जैसे ही वो दोबारा चुन के आई, यूएस ने इनको कहा कि ये आपको पूरा हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और लास्ट सितंबर वाशिंगटन डीसी सेंट अ हाईएस्ट लेवल स्टेट डिपार्टमेंट, और इसके एवज में क्या है वाशिंगटन डीसी से क्या एक डेलीगेट्स है ना, जो डेलीगेट्स है वो आया ताइवान विज़िट करने, ठीक है ना, ताइवान को विज़िट करने आया, और ये चीज़ क्या है चाइना की आंखों में खटक गई, ठीक है। अब देखो चाइना के आंखों में देखो, ड्यूरिंग द कंट्रोवर्शियल विजिट, जो भी कंट्रोवर्शियल विजिट हुई थी वो क्या है चाइना ने क्या किया, तुरंत क्या किया, दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, इन्होंने क्या है वॉर प्रैक्टिस कर दी है ना, युद्ध अभ्यास किया। इन्होंने क्या है गोले दागे, ये देखो ये जो इनकी चाइना की जो शिप है दक्षिण सागर में, इन्होंने क्या है वेपन डाल दिया। तो भाई यूएस भी कम नहीं है, यूएस ने क्या सपोर्ट किया चाइना को, यूएस ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स और अपने मरीन और सब मरीन को आगे भेज दिया, ठीक है। हाँ अब देखो इस साल क्या हुआ, सुनना मेरी बात, ये तो क्या है चाइना ने अभ्यास किया, तो चाइना क्या है दिखाना चाह रहा था कि अगर तुम इनसे अगर ये मेरे से पंगा लोगे तो हम क्या है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो यूएस भी भाई कम नहीं है, यूएस ने तुरंत ताइवान के लिए क्या है तुरंत फोर्स भेज दी, ठीक है, और वहाँ पे तुरंत क्या है इसके सबमरीन्स है ना, फाइटर जेट्स यूएस के तुरंत इनके यानी ताइवान की बाउंड्री में तुरंत तैनात कर दिए गए थे, ठीक है। ये हाँ पिछले साल की बात है, 2020 की बात है। अब देखो जब 2021 में जब जोए बाइडेन आए है ना, जोए बाइडेन जब आए, जोए बाइडेन के आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप जो लीगेसी सेट करके गए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो रिलेशन है ताइवान के साथ वो वैसा ही रहेगा जैसे जो पहले था, ठीक है, जो लास्ट ईयर था। तो इससे क्या है लास्ट ईयर क्या है चाइना ने क्या किया, बहुत सारे फाइटर जेट को है ना डेली है ना, डेली क्या है ताइवान की सीमा पे भेज के बार बार उन्होंने क्या है बार बार यानी बाउंड्री जो एयर डिफेंस बाउंड्री है उसका वायलेशन किया, ठीक है, बार बार। ये यहाँ तक की बात है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है यूएस के सपोर्ट को देखते हुए, ठीक है ना, चाइना को पता चला कि अब तो हमारी कोई दाल गलने वाली नहीं है भैया, है ना, हमारी कोई दाल गलेगी नहीं, तो अब हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छा यानी एक एग्जाम्पल सेट हुआ, क्या देखना 1949 में जैसे ही है ना ताइवान अलग हुआ है ना, सुनना मेरी बात, वो क्या है ताइवान क्या है सेल्फ रूल्ड हो गया है ना, सेल्फ रूल, वो कभी भी चाइना के साथ है ना रूल्ड नहीं हुआ 1949 के बाद, है ना। 2016 के बाद प्रॉब्लम आई जब क्या है ताइवान को क्या है अलग से यानी क्या है इंडिपेंडेंट यानी देखा गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है
चाइना आज भी बोलता है कि ये हमारा क्या है, आपसी मामला है, ठीक है। देखो क्या है, अब सुनना, 1949 है ना, सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन आता है 1949 से 1971 है ना तक, ये जो ताइवान है ना, ये जो ताइवान है ये क्या है, यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे इसकी सीट थी, ठीक है, ताइवान के पास थी। लेकिन क्या है 1971 के बाद है ना, ये सीट क्या है, बीजिंग को चली गई, चाइना को चली गई है ना, हाँ। और वहाँ की पार्टी कौन सी थी, पीपल रिपब्लिक पार्टी है ना, पीपल रिपब्लिक चाइना है ना, हाँ, को दे दिया गया, पीपल रिपब्लिक चाइना को दे दिया गया। अब सुनना क्या बात है, अब ताइवान का जो कहना है कि भाई हम अलग कंट्री है, ठीक है, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आप क्योंकि देखो चाइना में क्या है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, ठीक है, ताइवान अलग यानी कंट्री है, यहाँ पे क्या है, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, यहाँ के लीडर अलग है, ठीक है। और इनकी बताओ ये इतनी छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी क्या है, 3 लाख फोर्सेस, 3 लाख है ना, इन्होंने क्या है फोर्सेस रख रखे हैं, ठीक है। और देखो क्या है, चाइना के दबाव की वजह से है ना, अभी तक ताइवान को है ना, कोई है ना, मात्र ओनली 15 जो कंट्री है, 15 जो कंट्री है वो ताइवान को अलग देश मानते हैं, ठीक है। बाकी जो देश है वो ताइवान को है ना, चाइना का पार्ट ही मानते हैं। तो ये चाइना का एक तरह से दबाव बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, और नई हॉट टॉपिक के साथ जो कि आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।